दोस्तों, शांति एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह शांति को ढूंढने में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हें शांति का भान ही नहीं रहता। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। चलिए इन शब्दों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक राजा था जिसे चित्र से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन ही एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपने अपने चित्र को लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के सामान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा चित्र हो ही नहीं सकता। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहला चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरा पा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था कि राजा कहीं पागल तो नहीं हो गए जो दूसरे चित्रकार को इनाम देने की बात कर रहे हैं। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव एवं प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि मन शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरी पेंटिंग को राजा ने क्यों चुना है। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और समझना यही है कि सभी दुख, दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी शांत रहना ही असल में शांत होना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।